जैसे मैंने बोला आयुर्वेद सनिष्ठ के जो भी हेल्थ प्रोडक्ट्स है वो सारे ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है। और सारे ही है जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है वो पूरे फैमिली के लिए है, मतलब सारे एज ग्रुप के लिए है। सारे एज ग्रुप के लिए हेल्दी है और सारे एज ग्रुप के लिए इम्यून सिस्टम को बॉन्ड करने के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए है। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारे सारे ही प्रोडक्ट आयुर्वेदिक है, तो पहले ये जानते हैं कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद ये सबसे पुरातन मेडिसिनल सिस्टम है। जैसे जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, हम जानते हैं सृष्टि का निर्माण कब से हुआ है। सृष्टि का निर्माण ये ऑलमोस्ट 5,000 साल पहले हुआ था, सागर मंथन से। ठीक है। सागर मंथन में क्या हुआ था, काफी सारे जरूरी चीजें सृष्टि के लिए जो भी थे वो सागर मंथन 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 से ही उत्पन्न हुए थे। सागर मंथन से ही हमें हमारे धन्वंतरी जी मिले, जो कि आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। उन्होंने ही आयुर्वेद को सागर मंथन से लाया था। तो तब से आयुर्वेद सृष्टि में यानी पृथ्वी पर है। तो जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है तब से आयुर्वेद है। इसीलिए आयुर्वेद को सबसे उच्च मेडिसिनल सिस्टम माना गया है। दूसरी बात, ये पंच महाभूतों से बना हुआ है। जैसा हमारा शरीर जो है ना, वो पंच महाभूतों से बना है, इसीलिए इसे कहा गया है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। मतलब जो ब्रह्मांड में है पंच महाभूत, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, वही सारे पंच महाभूत हमारे भी शरीर में है। और वही पंच महाभूतास द्रव्यों में होते हैं, जो कि आयुर्वेदिक द्रव्य है। क्योंकि ये हमें या तो प्लांट बेस्ड होते हैं या मिनरल बेस्ड होते हैं। प्लांट बेस्ड मतलब ये भी हमें कुदरत से मिलता है। और जो मिनरल बेस्ड है वो भी कुदरत से मिलता है, नेचुरल एक्सट्रैक्शन होता है। ये केमिकली या किसी भी लैब में बनाया नहीं जाता है, इसलिए इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, ये नेचुरल होता है। ये भी पंच महाभूतों से ही बना हुआ होता है। इसीलिए उनका हमारे शरीर पे कभी कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानच्च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद से उच्चते। इसीलिए आयुर्वेद को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है सारे मेडिसिनल सिस्टम में। ठीक है। जैसे हमारा जो शरीर है ना, ये 3 तरह के दोषों से बना हुआ है। पहले हम लोग जान लेते हैं ये 3 दोषा क्या है। इन 3 दोषा को शरीर का स्तंभ कहा गया है, त्रिस्तंभ। स्तंभ मतलब जिसके आधार पर हमारा शरीर बना हुआ है। तो ये जो 3 दोषास है वो है वात पित्त कफ। और ये दोषास जब हमारे बॉडी में बैलेंस्ड रहते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होती है, हम लोग हेल्दी होते हैं। लेकिन जब इन दोष जो है, ये दोष जब शरीर में कुछ हद से बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं, तो फिर हमारे शरीर में व्याधियां शुरू होती है। तो व्याधियों को अगर दूर रखना है, हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखना है, तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों दोषों को समान रूप में रखना होगा शरीर में। इसीलिए हमें रेगुलरली अकाई सोना लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं आज के प्रोडक्ट्स के लिए। तो आज के प्रोडक्ट जैसे मैंने बोला गया, ये इथिकल प्रोडक्ट्स है। इथिकल प्रोडक्ट्स मतलब ये सारे ही मेडिसिन है, इसलिए मेडिसिन को प्रॉपर डोसेज में दिया जाना चाहिए। तो उसी डोसेज के बारे में आज हम बात करेंगे और कौन से कंडीशंस में इसे देना है, क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट्स नहीं है, इसलिए ये हर किसी को नहीं दे सकते। ये सिर्फ उसी कंडीशंस में हम दे सकते हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। ठीक है। तो शुरू करते हैं अर्शसुधा टैबलेट से। अर्शसुधा टैबलेट और अर्शसुधा जेल ऐसे दो यहाँ पे प्रोडक्ट्स है हमारे पास। अर्श का मतलब जो है वो संस्कृत में अर्श यानी पाइल्स। ठीक है। अर्शसुधा, जो अर्श यानी पाइल्स को रिकवर करता है उसे अर्शसुधा कहा जाता है। इसीलिए हम इस टैबलेट का नाम अर्शसुधा ऐसे रखा गया है, मतलब जो हमें पाइल्स से मुक्ति दे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सोचेंगे सिर्फ पाइल्स पे ये वर्क करता है, नहीं, ये सिर्फ पाइल्स पे नहीं वर्क करता, ये पाइल्स पे भी वर्क करता है, प्लस फीजर, जिन्हें फीजर की दिक्कत होती है या जिसे भगंदर भी कहा जाता है। ये पाइल्स बवासीर में, भगंदर यानी फीजर में, फिस्टूला हो उस कंडीशन में आप ये दे सकते हैं अर्शसुधा टैबलेट। जिन्हें पाइल्स में भी काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इंटरनल पाइल्स होते हैं कुछ लोगों को बाहर से बवासीर होता है, कुछ लोगों को खूनी बवासीर होता है, मतलब जब भी कभी वो मोशन पास करने जाते हैं उन्हें खून निकलता है। तो ऐसे कंडीशन में भी अर्शसुधा टैबलेट आप उन्हें दे सकते हैं। अर्शसुधा टैबलेट ये उस जगह का
सूजन कम करता है, दर्द कम करता है। अगर कोई खून आ रहा है, जख्म हो गया है, अंदर से जख्म हो या बाहर से जख्म हो, जख्म भरने में भी ये मदद करता है। अर्शसुदा टैबलेट दिन में 2 बार देना है, एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। ये आप 15 से आगे के उम्र के लोगों को दे सकते हैं। 15 के नीचे की उम्र के मतलब कुछ कब आजकल के खाने की वजह से, मतलब बच्चे जब बाहर का खाते हैं, पैकेट फूड खाते हैं, कम पानी पीते हैं, या फिर सिर्फ टेट्रा पैक के जूसेस वगैरह पीते हैं, ऐसे बच्चों में बचपन से ही पाइल्स का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में जब अगर बच्चों को देना है तो डॉक्टर के सलाह से ही दें। जब कुछ भी अगर दिक्कत आए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। लेकिन 15 से आगे की उम्र के लोगों को आप अगर ये दिक्कत है पाइल्स, फिजर्स, फिस्टुला का, तो उस कंडीशंस में आप उन्हें अर्शसुदा टैबलेट, एक टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं। अर्शसुदा जेल बाथरूम को जाके आने के बाद वहां पे लगाना है। अर्शसुदा जेल लगाना है, अप्लाई करना है, जिससे दर्द, जलन, सूजन कम हो जाएगा। अश्मभेदक टैबलेट। अश्म अश्म आयुर्वेद में अश्मरी, अश्मरी कहा जाता है पथरियों को। किडनी स्टोन्स, गाल ब्लैडर स्टोन्स, ऐसे कंडीशन, पथरी जो होता है ना, स्टोन्स, स्टोन्स को अश्मरी ऐसा कहा जाता है संस्कृत में। जो अश्मभेदक यानी जो ये स्टोन्स को ब्रेक करके शरीर से बाहर निकाले, उसे अश्मभेदक कहा जाता है। इसीलिए ये किडनी स्टोन्स के कंडीशंस में बहुत असरदार है अश्मभेदक। अश्मभेदक भी दो फॉर्म्स में आते हैं। एक तो ये अश्मभेदक टैबलेट फॉर्म में आता है और एक लिक्विड फॉर्म में आता है। दोनों ही, आप दोनों ही देना है। जब भी किसी को किडनी स्टोन हो तो किडनी स्टोन के कंडीशन में अश्मभेदक टैबलेट और अश्मभेदक लिक्विड, ये दोनों ही देना है। समझ रहे हैं आप? सिर्फ एक देने से रिकवरी नहीं होगा, क्योंकि क्या है, दर्द इतना ज्यादा होता है, पेशेंट सर्जरी का प्लान करता है या फिर लिथोट्रिप्सी का वगैरह प्लान करता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि अगर हम पेशेंट्स को सर्जरी के लिए नहीं जाना है, करना है, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, रिकवरी हमें अगर जल्दी चाहिए, रिकवरी जल्दी एक्सपेक्टेड है, तो डेफिनेटली आपको अश्मभेदक टैबलेट भी देना है और अश्मभेदक लिक्विड भी देना है, दोनों साथ में देना है। अश्वमेधक टैबलेट जो है, एक टैबलेट दिन में 2 बार आप दे सकते हैं, और लिक्विड 10 ml दिन में 2 बार, दोनों भी आप खाना खाने के बाद दे सकते हैं। डाइजिसुदा। अब चलते हैं डाइजेशन की ओर। डाइजेशन का इशू जो अगर हम बात करें तो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि बेवक्त खाना, रात में देर से खाना खाना, रात में देर से सोना, या फिर कुछ लोग तो रात भर सोते ही नहीं है, सवेरे में सोते हैं, मतलब 3-4 बजे सोते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर आप सोएंगे तो आपका डाइजेशन सही से नहीं होगा। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, नेचुरली अगर सोना है, अगर हमारे बॉडी को कुछ भी दिक्कत ना हो, अगर आप ये सोच रहे हैं, तो जो नेचुरल क्लॉक है उस टाइम के, उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। नेचुरल क्लॉक यानी सुबह सूरज उगने से पहले उठना है, और रात को कम से कम 10 बजे सोना है, क्योंकि रात का जो समय है 10 से 3, इस समय में अगर आप सोते हैं तो आपके बॉडी के जो हार्मोन्स है वो प्रॉपरली काम करेंगे, प्लस आपका डाइजेशन जो है वो प्रॉपरली होगा, और जो खाया हुआ खाना है वो डाइजेस्ट होके उसका जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो अच्छे से होगा, अगर आप वक्त पे सोते हैं तो 10 से 3 के समय में। काफी सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि हम रात में लेट सोते हैं, या हमारी रात में नींद पूरी नहीं होती है, इसलिए हम लोग दिन में सोते हैं। दिन में सोना बहुत गलत है। दिन में सिर्फ बच्चे, बुजुर्ग और जो बीमार है, काफी बीमार है, मतलब जो बेड रिडन है, ऐसे कंडीशंस में ही लोगों को दिन में सोना अलाउड है। जो लोग हेल्दी है वो लोग नहीं सो सकते दिन में। दिन में सोने से शरीर के दोषास बिगड़ जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और खाना बिल्कुल भी नहीं पचता है। मेटाबॉलिज्म में बहुत ज्यादा इशू आता है, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, इसीलिए दिन में नहीं सोना है। रात का समय ही सोने के लिए सही होता है, वो भी 10 से 3 का समय सबसे बेहतरीन समय है। अब डाइजेस्टुदा टैबलेट उन्हीं लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होता है डाइजेशन का, जो लेट होते हैं या बेवक्त खाते हैं या बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं। तो उन कंडीशन, ऐसे कंडीशन जहाँ पे पेट में ऐसे गड़गड़ आवाज आता है, या पेट फूला फूला सा लगता है, खाना भूख तो बहुत लगती है लेकिन फिर भी खाना नहीं जाता है, या खाना खाने के तुरंत बाद बहुत ज्यादा पेट फूला फूला सा लगता है,
या उल्टी जैसे लगता है, ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें डाइजेसुदा टैबलेट दे सकते हैं। डाइजेसुदा भी दो फॉर्म में आता है, डाइजेसुदा टैबलेट और डाइजेसुदा लिक्विड फॉर्म में। कंडीशंस के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं डाइजेस्ट का टैबलेट देना है या लिक्विड, मतलब लिक्विड और टैबलेट आप दोनों भी दे सकते हैं। जिसको ज्यादा तकलीफ है डाइजेशन का, उनको आप दोनों दे सकते हैं। डाइजेस्ट का लिक्विड जो है वो 10 ml दिन में 2 बार खाना खाने से 15 मिनट पहले देना है। और जिन्हें पेट फूला फूला लगता है खाना खाने के बाद, उस कंडीशंस में आप डाइजेस्ट का टैबलेट दे सकते हैं। डाइजेस्ट का टैबलेट जो है वो दिन में 2 बार देना है खाना खाने के बाद। इसके बाद आता है बी प्यूरिफायर। बी प्यूरिफायर यानी जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, जो खून को साफ करता है। देखिए, जब भी कभी हमारे बॉडी में ब्लड दूषित हो जाता है, खराब नहीं बोल सकते, थोड़ा दूषित हो जाता है, तो दूषित होने से क्या होता है, मेनली जब खून दूषित होता है तब हमें स्किन के ही डिजीजेस होते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन, सोराइसिस, चेहरे पे पिंपल्स आना, पिंपल्स के दाग रह जाना, कभी कभी बहुत ज्यादा पिंपल्स आना और पिंपल्स बहुत बड़े बड़े आना, जिसे नोड्यूलर सिस्ट जैसे पिंपल्स बोलते हैं। और कई बार बाल भी झड़ने लगते हैं डैंड्रफ की वजह से, या फिर सोराइसिस जब बालों में होता है, उस कंडीशंस में आप उन्हें बी प्यूरिफायर दे सकते हैं। उसके अलावा जिन्हें पैरों में क्रैक्स आते हैं, काफी बार समझ में नहीं आता ये क्रैक्स पैरों में सोराइसिस की वजह से होता है, ऐसे भी कंडीशंस में आप उन्हें ब्लड प्यूरिफायर दे सकते हैं। बी प्यूरिफायर दिन में 2 बार 10 ml। अगर छोटे बच्चे हैं किसी जिसको स्किन डिजीजेस है, तो आप छोटे बच्चों में 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। बी प्यूरिफायर खाना खाने के बाद ही दे, क्योंकि काफी बार इससे थोड़ा शुगर ड्रॉप हो सकता है, तो खाना खाने के बाद आप देंगे तो दिक्कत कुछ होगा नहीं। इसीलिए बी प्यूरिफायर खाना खाने के बाद दें, दिन में 2 बार। लीव लिक्विड जिन्हें लीवर की दिक्कत है, या जिन्हें इनडाइजेशन का मतलब डाइजेशन भी सही नहीं हो रहा, उस कंडीशन में जिन्हें लीवर में सूजन है, या फिर जिन्हें लीवर सिरोसिस की दिक्कत है, लीवर में हल्का सा सूजन हो गया तो आपके रिपोर्ट्स में आएगा माइल्ड हेपेटोमेगाली और ग्रेड 1 ग्रेड 2 ऐसे हेपेटोमेगाली करके रिपोर्ट आता है। तो ऐसे कंडीशंस में भी आप लीव लिक्विड दे सकते हैं। उसके अलावा जिन्हें जॉन्डिस हुआ है, जॉन्डिस, उन्हें भी आप लीव लिक्विड दे सकते हैं। जिन्हें जॉन्डिस होता है उनका बिलीरुबिन लेवल जो है वो रेज होता है। ठीक है, जिन्हें इंडाइजेशन का दिक्कत होता है उनके लिवर फंक्शन टेस्ट में आप देखेंगे उनका एसजीओटी और एसजीपीटी नाम के ये टेस्ट जो है वो बढ़ जाते हैं। जिन्हें अल्कोहल लेने से, मतलब अल्कोहल लेने से लिवर खराब हुआ है, ऐसे कंडीशंस में भी आप लिक्विड दे सकते हैं। जिनके लिवर के सेल्स डैमेज हो चुके हैं, ऐसे कंडीशंस में भी आप उन्हें लीव लिक्विड दे सकते हैं। लीव लिक्विड दिन में 2 बार देना है, 10 ml, दिन में 2 बार 10 ml खाना खाने से पहले। और देखिए, एसिडिटी की दिक्कत आजकल बहुत लोगों में है। आप जब भी मार्केट में जाते हैं तो आप देखते रहेंगे लोग जब कंप्लेंट करते हैं कि हमें कमर दर्द है, सर दर्द है, या फिर माइग्रेन की दिक्कत है, या फिर कुछ भी कंप्लेन हो, उनका पैरालिसिस का पेशेंट है, या किसी और भी बीमारी का पेशेंट है, एसिडिटी कॉमन है, सब में कॉमन है। 90% लोगों को एसिडिटी की दिक्कत है। और ये दिक्कत क्यों होता है, बेवक्त खाना खाने से, बाहर का खाने से, रात में लेट सोने से, रात में जागने से, इन कंडीशंस में एसिडिटी बहुत बढ़ता है। और एसिडिटी के लक्षण क्या क्या है, उल्टी जैसे लगना, बहुत ज्यादा उल्टियां होना, खट्टी या खट्टे डकार आना, तली एकदम तले हुए खाना खाने से जैसे डकार आती है उस तरह से डकार आना, बार बार डकार आना, और पेट में गैस भरना, फूला फूला सा लगना, सर दर्द होना, हल्का सा चक्कर आना, कभी कभी चक्कर बहुत ज्यादा भी होता है। ऐसे माइग्रेन की जिन्हें दिक्कत होती है उन्हें भी एसिडिटी की वजह से ही माइग्रेन की दिक्कत होती है। तो ऐसे कंडीशन में आप पीतोसुधा टैबलेट और अविपत्तिकर चूर्णवटी, ऐसे दो टैबलेट्स हमारे पास अवेलेबल है। एक है पीतोसुधा और दूसरा है अविपत्तिकर चूर्णवटी। पीतोसुधा या फिर अविपतिकर चूर्णवटी, इन दोनों में से आप कोई भी टैबलेट दे सकते हैं खाना खाने से 15 मिनट पहले, दिन में 2 बार। जिन्हें दिक्कत ज्यादा है उन्हें आप दोनों भी दे सकते हैं, पीतोसुधा और अविपतिकर चूर्णवटी, खाना खाने से 15 मिनट पहले, दिन में 2 बार।
उसके बाद नीम प्लस टैबलेट आता है। नीम प्लस टैबलेट जो है वो किस किस कंडीशन में देना मैं बताती हूँ। ये नीम प्लस आप दे सकते हैं स्किन डिजीजेस में। स्किन डिजीजेस यानी जिन्हें सोराइसिस है, फंगल इन्फेक्शन है, एक्जिमा है, डर्माटाइटिस है, या फिर जिन्हें शुगर लेवल जिनका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, डाइबोसुदा टैबलेट के साथ आप उन्हें नीम प्लस भी दे सकते हैं। ठीक है, जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उस कंडीशन में डाइबोसुदा टैबलेट के साथ नीम प्लस भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखिए, नीम प्लस ये टैबलेट सिर्फ दिन में एक बार देना है, ये 2 बार कभी भी नहीं देना। ये डॉक्टर के सलाह के बिना तो बिल्कुल भी नहीं देना। आप अगर अपने मन से दे रहे हैं तो नीम प्लस टैबलेट सिर्फ दिन में एक बार देना, या तो सुबह देना या दोपहर में देना। रात में बिल्कुल नहीं देना है नीम प्लस टैबलेट, क्योंकि इससे अगर शुगर ड्रॉप होता है तो रात में अगर किसी का शुगर ड्रॉप हो जाए और वो इंसान कोमा में चले जाए तो उसके लिए हम जिम्मेदार रहेंगे। इसीलिए नीम प्लस टैबलेट दोपहर में या सुबह में ही दे, दोपहर या सुबह, शाम में नहीं देना है। सिर्फ एक बार देना है खाना खाने के बाद। अब हम बात करेंगे स्मूदी लैक्स टैबलेट के बारे में। देखिए, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम तो ये बहुत कॉमन है। उस वजह से क्या होता है, इंडाइजेशन से होने वाला पहला प्रॉब्लम है पेट सही से साफ ना होना। या फिर कुछ लोगों को क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल पास होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड स्टूल पास होते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के बवासीर या पाइल्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, या फिजर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो पेट अच्छे से साफ हो, प्लस स्टूल हार्ड पास ना हो, हार्ड मोशंस ना हो, इसके लिए आप स्मूदी लैक्स टैबलेट दे सकते हैं। और काफी लोगों को एलो त्रिफला लेने से भी दिक्कत होता है, मतलब लिक्विड लेना नहीं चाहते, कुछ लोगों को लिक्विड पसंद नहीं होता है। ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें टैबलेट रेकमेंड कर सकते हैं। स्मूदीलैक्स टैबलेट रात में 2 टैबलेट साथ में देना है, दिन में नहीं देना है। 2 टैबलेट सिर्फ रात में देना है, और रात में 2 टैबलेट देने के बाद उन्हें कहना है कि गुनगुना पानी पिए, ल्यूकवार्म वाटर। ठीक है, स्मूदीलैक्स के बाद नारी सत्व। नारी सत्व टैबलेट का जो आप कंटेंट अगर देखेंगे तो ये नारी प्रिया से अलग है। इसके जो कंटेंट है वो अशोका, इंद्रयव, अनंता, योगराज। योगराज मतलब जो कैसे होता है, काफी सारे महिलाओं में कमर दर्द, पेट दर्द ये होता है पीरियड्स के दरमियान। कुछ लोगों को वाइट डिस्चार्ज के वजह से भी कमर में दर्द रहता है। काफी लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कमर में दर्द हमें क्यों हो रहा है। काफी लोगों को गलतफहमी होती है कि सीजर के वजह, सिजेरियन सेक्शन के वजह से उन्हें कमर में दर्द है। या फिर काफी लोगों को ये लगता है कि उनमें शायद कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, इसीलिए उन्हें कमर में दर्द है। उन्हें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता होता है, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज हो रहा है ये काफी लोगों को नॉर्मल लगता है। लेकिन सब जानिए, वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं है, ये इन्फेक्शन के लक्षण है। इसीलिए जिन्हें किसी को भी वाइट डिस्चार्ज हो रहा है उनको डेफिनेटली पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज होता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज यानी आपको उस हिस्से में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से कमर में दर्द होता है। और इस वजह से अगर आप नारी सत्व देते हैं तो नारी सत्व से कमर का दर्द भी कम हो जाएगा, इन्फेक्शन भी कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें शतावरी, पटोला और दारवी भी है, जिससे इन्फेक्शन भी कम हो जाएगा। मंजिष्ठा की वजह से इन्फेक्शन और ज्यादा कम हो जाएगा, और इन्फेक्शन कम होने की वजह से ये दिक्कत भी उनका कम हो जाएगा। अशोका होने की वजह से वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत इनकी पूरी कम हो सकती है। प्लस पीरियड्स में अगर इन्हें दर्द हो रहा है तो उस कंडीशंस में भी आप उन्हें नारी सत्व दे सकते हैं। नारी सत्व एक टैबलेट दिन में 2 बार देना है। 12 के बाद किसी भी उम्र के महिलाओं में आप नारी सत्व टैबलेट दे सकते हैं। नारी सत्व टैबलेट दिन में, एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। शतावरी ग्रैन्यूल्स के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। शतावरी ग्रैन्यूल्स जो है वो, एक तो काफी लोगों को ये गलतफहमी है शतावरी सिर्फ औरतें ले सकती हैं। एक्चुअली यहाँ पर भी अगर आप डब्बे पे देखेंगे तो माँ और बच्चे का ही फोटो दिया गया है, तो काफी लोगों को ये भी गलतफहमी होती है कि सिर्फ गर्भवती महिलाएं या जो माएं बच्चों को दूध पिलाती है सिर्फ वो माएं शतावरी ले सकती है। ऐसा नहीं है, शतावरी हर कोई ले सकता है। हर उम्र का मतलब हर उम्र का इंसान, बच्चों से लेके बूढ़ों तक, महिला हो पुरुष हो, कोई भी शतावरी ले सकता है। इसका गर्भाशय से कोई संबंध नहीं है। ये हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। हार्मोन्स तो दोनों में होता है ना, महिलाओं में भी होते हैं पुरुषों में भी होते हैं। ये हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, उसके साथ साथ ये आपके हड्डियों को और मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। हड्डियों को, बोन्स और मसल्स को स्ट्रेंथ देता है शतावरी। इसलिए हर उम्र के लोग इसे ले सकते हैं। प्लस हमारा जो शतावरी है वो जैगरी जैगरी एडेड है, उसमें शुगर एडेड नहीं है, जैगरी एडेड है। अगर आप मार्केट में देखेंगे काफी सारे शतावरी ऐसे हैं
जिनमें शुगर होता है एडेड। एडेड शुगर होने की वजह से उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन शतावरी हमारा जो है उसमें जैगरी यानी गुड़ है, इसकी वजह से ये बहुत सेफ है। जिन्हें हीमोग्लोबिन भी कम होने की दिक्कत होती है, उन कंडीशंस में भी आप अगर उन्हें शतावरी देंगे तो उनका हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ेगा। और प्रेग्नेंट लेडी के बारे में अगर आप बात करेंगे, तो प्रेग्नेंट लेडी ने तो जिस दिन उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तभी से ही उसने शतावरी लेना शुरू करना है। ना उसको हीमोग्लोबिन की कमी होगी, ना बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे को दूध की कमी महसूस होगी, ना ही माँ को कमजोरी होगी, नई माँ को कमजोरी भी महसूस नहीं होगी। इसीलिए जैसे प्रेगनेंसी शुरू होता है, प्रेगनेंसी शुरू होते ही शतावरी शुरू करना है, और बच्चा 1 साल का होने तक कम से कम शतावरी शुरू रखना है। इनफैक्ट मैं तो आपको एडवाइस ये दूंगी कि आप लाइफ टाइम हर कोई शतावरी ले सकता है, हर इंसान। शतावरी लेने के लिए कोई बीमारी की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपके मसल्स और बोन्स को स्ट्रांग रखना है तो आप रेगुलर बेसिस पे भी डेली शतावरी ले सकते हैं। 1 चम्मच दिन में 2 बार दूध में आप लेना है शतावरी को। शतावरी कभी भी पानी में नहीं लेना है। शतावरी दूध में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, पानी में लेंगे तो उसका पोटेंसी कम हो जाएगा। जो लोग दूध नहीं पीते हैं या लैक्टोजन इंटॉलरेंट है, उस कंडीशन में शतावरी ग्रैन्यूल फॉर्म में है, इसीलिए आप उसको चबाकर खा सकते हैं 1-1 चम्मच दिन में 2 बार, लेकिन पानी में नहीं लेना है। अब अगर इसी पेज पे आप देखेंगे, राइट साइड पे आप देखेंगे एलोवेरा प्लस टैबलेट। एलोवेरा प्लस टैबलेट में एलोवेरा के अभी प्लस है, तो एलोवेरा के साथ क्या है वो हम देखेंगे। इसमें है तुलसी और नीम। एलोवेरा, फर्स्ट थिंग मैं बता दूं, एलोवेरा सबसे रिच विटामिन सी का सोर्स है, मतलब बहुत ज्यादा विटामिन सी है। इसकी वजह से ये बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, जिस किसी को एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत हो या विटामिन सी की कमतरता हो, उस कंडीशन में आप उन्हें एलोवेरा प्लस रेकमेंड कर सकते हैं। अब विटामिन सी की कमी कैसे जाने, ये पहले जानते हैं। जिस जिस किसी को विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, उनको उनके जो स्किन होता है उसका पीलिंग होने लगता है, स्पेशली हाथ। हाथ का काफी लोगों को आपने देखा होगा, छोटे छोटे यहाँ पे बॉल्स जैसे आते हैं हाथों में, या फिर फिंगर्स के बीच में छोटे छोटे बॉल्स आते हैं, और वो उसका स्किन निकलने लगता है हाथों में, पैरों में, काफी बार चेहरे पे भी होता है। तो ऐसे कंडीशन में, और स्किन डिजीज, कोई भी स्किन डिजीज हो, आप उसमें भी देखेंगे कि स्किन पीलिंग होता है, जैसे सोराइसिस में हुआ, फंगल इन्फेक्शन में हुआ, स्किन पीलिंग होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप उन्हें एलोवेरा प्लस रेकमेंड कर सकते हैं। प्लस जिन्हें विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, उनको गम्स में से खून आता है। जब ये ब्रश करते हैं, ब्रश करते समय या कुछ खाते समय उनको गम्स में से, दांतों के बीच में से खून आने लगता है। ये भी विटामिन सी की कमी का ही एक लक्षण है। तो ऐसे कंडीशन में भी आप उन्हें एलोवेरा प्लस टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं, खाना खाने के बाद। बच्चे हो, बड़े हो, सबको आप दे सकते हैं। मोरिंगा प्लस। मोरिंगा प्लस मतलब यहाँ पे मोरिंगा के साथ साथ क्या है, हरिद्रा यानी हल्दी, आंवला, ब्लैक पेपर, और यहाँ पे मेथी और यष्टि मधु भी है। इनके कॉम्बिनेशन से ये मोरिंगा प्लस बना हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन की वजह से इसका जो बॉडी में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है, ये बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि इसमें यष्टि मधु और मेथी और ब्लैक पेपर है, और आंवला भी है। तो उनकी वजह से इसका जो एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में वो फास्ट होता है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट भी दुगना हो जाता है हमारे बॉडी पे। प्लस उसमें हल्दी होने की वजह से अगर किसी को सूजन है हड्डियों में, जोड़ों में, तो ऐसे कंडीशंस में भी मोरिंगा प्लस बहुत अच्छे से उनके बॉडी पे एक्ट करता है और फास्ट एक्ट करता है। पर मोरिंगा प्लस कौन से कंडीशंस में उन्हें देना चाहिए, स्पेशली ये हड्डियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, बोन्स रिलेटेड, जॉइंट्स रिलेटेड, मस्क्यूलर पेन, मस्क्यूलर स्टिफनेस, यानी जिन लोगों को अकड़ जाते हैं, उनके जोड़ों में अकड़न हो, बॉडी में अकड़न हो, बॉडी स्टिफ लगता है, ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें मोरिंगा प्लस टैबलेट दे सकते हैं। जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई है, डायबोसुदा से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, ऐसे कंडीशन में भी आप उन्हें मोरिंगा प्लस टैबलेट दे सकते हैं, क्योंकि ये डाइजेशन बहुत बेहतरीन करता है। डाइजेशन अच्छे से होगा तो शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। उसके अलावा जिन्हें मेमोरी का इशू है, मतलब भूलने लगे हैं कुछ चीजें, ऐसे कंडीशंस में भी आप उन्हें मोरिंगा प्लस दे सकते हैं। रात में नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन का इशू है, ऐसे कंडीशन में भी आप उन्हें मोरिंगा प्लस दे सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द है, या और बॉडी एक बहुत ज्यादा
बदन दर्द हो रहा है, ऐसे कंडीशंस में भी आप उन्हें मोरिंगा प्लस टैबलेट दे सकते हैं। मोरिंगा प्लस टैबलेट, एक टैबलेट दिन में 2 बार देना है खाना खाने के बाद। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे है गिलोय टैबलेट। गिलोय टैबलेट जो है, गिलोय मैंने कई बार बोला है, अभी मैं फिर से बोल रही हूँ, गिलोय जो टैबलेट है इसे आयुर्वेद में अमृत भी कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम है जिसे अमृत या गुडुचि भी कहा जाता है। अमृत इसीलिए क्योंकि ये डेफिनेटली एक अमृत जैसे यानी संजीवनी जैसे काम करता है। देखिए, कोई भी अगर हमें बीमारी होती है तो साइंस उसके क्या होते हैं, हमें फीवर आता है। कोई भी बीमारी, मतलब सर्दी खांसी आए तो हमें फीवर होता है। अगर कोई चोट लग जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो हमें फीवर आता है। टाइफाइड हो, मतलब टाइफाइड जो होता है वो तो एक इंटेस्टाइन की बीमारी है, उसमें सूजन होता है, तभी हमें फीवर होता है। अगर किसी मलेरिया या डेंगू के मच्छर ने काट लिया तभी हमें फीवर होता है। मतलब बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए तो बॉडी कैसे हमें दिखाती है, फीवर जब आता है तभी हमें पता चलता है कि बॉडी में किसी न किसी तरह की इन्फेक्शन हो चुका है। ब्लड टेस्ट करने के बाद हमें पता चलता है एग्जैक्टली कौन सा इन्फेक्शन है, लेकिन इन्फेक्शन जो दिखता है हमारे बॉडी में वो तभी हमें पता चलता है जब हमें फीवर आता है। तो हाँ। फीवर, जो किसी भी तरह का फीवर हो, किसी भी तरह का, डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, जॉन्डिस का फीवर हो, किसी भी प्रकार का फीवर हो, या किसी कोई कौन चोट सा चाहिए लगने की बता। वजह से, कोई जख्म भर नहीं रहा उस वजह से अगर फीवर आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशंस में गिलोय टैबलेट देना है। एक टैबलेट दिन में 2 या 3 बार भी आप दे सकते हैं गिलोय त्याबलेट टैबलेट बच्चों में। तुझा काय संबंध, बच्चों तुला में कशाला बिल? बस प्लीज अपना जो जूम सेशन है वो उसको म्यूट करें, काय म्हणला तो अजून? प्लीज म्यूट कर ले। त्याला म्हणा हाँ, तो गिलोय टैबलेट बच्चों में 5 से 10 साल के बच्चों तक एक टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं आप। और 10 से 15 साल के बच्चों में एक टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। 15 से आगे की उम्र के लोगों के लिए अगर फीवर बहुत ज्यादा है तो 2 टैबलेट दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। फीवर अगर नॉर्मल कम है, थोड़ा बदन दर्द या सर दर्द है, तो एक टैबलेट दिन में 3 बार लेना है। बुखार ज्यादा है, फीवर बहुत ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में 2 टैबलेट दिन में 3 बार लेना है। इससे बॉडी का इन्फेक्शन भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फेक्शन को भी कम करता है, एंटी इंफ्लामेटरी होने की वजह से इन्फेक्शन को कम करता है। प्लस ये आपके बॉडी के फीवर लेवल को भी कम करता है, बॉडी के बढ़े हुए टेम्परेचर को भी कम करता है। उसके अलावा ये डाइजेशन में, क्योंकि बुखार जब भी हमें फीवर होता है हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है, गिलोय डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। इसलिए गिलोय आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं, ये सेफ है, पैरासिटामोल लेने के बजाय आप गिलोय ले सकते हैं। इसी पेज पे आप देखेंगे राइट साइड पे, यहाँ पे मैंने गार्लिक दिया हुआ है। गार्लिक के बारे में हम जानेंगे। गार्लिक जो है वो स्पेशली ब्लड को थिन करने का काम करता है, मतलब हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम जो है वो गार्लिक करता है। इसीलिए जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ऐसे कंडीशंस में आप दे सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से क्या क्या बीमारियां होती है आप जानते हैं? हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो सकता है हार्ट अटैक, कि हार्ट में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन के वेसल्स, ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेजेस होके, या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो काफी बार एन्यूरिज्म, मतलब बड़े बॉडी के बड़े आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, या फिर वेरिकोज वेंस के भी, वेरिकोज वेंस में भी काफी बार आपने देखा होगा ब्लॉकेजेस होते हैं। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को कभी बढ़ने ना दें। अगर कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में बढ़ गया है तो कैसे जाने कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? अगर आपको चलते समय ब्रीदिंग में दिक्कत हो रहा है, सांस लेने में अगर दिक्कत हो रहा है, सांस फूल रही है, बहुत जोर जोर से आप अगर सांस ले रहे, ब्रीदिंग में दिक्कत हो रहा है, तो पहले कोलेस्ट्रॉल चेक करवा ले। कभी भी जब ब्रीदिंग में दिक्कत हो तो कोलेस्ट्रॉल चेक करवाए। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका हाई है तो गार्लिक टैबलेट दिन में 2 बार, एक टैबलेट दिन में 2 बार ले। उसके अलावा गार्लिक आप हार्ट अटैक के पेशेंट को दे सकते हैं, पैरालिसिस के पेशेंट को दे सकते हैं, डीवीटी यानी जिन्हें वेंस में थ्रोम्बोसिस या ब्लॉकेजेस हो गए हैं ब्लड वेसल्स में, उन कंडीशंस में आप उन्हें गार्लिक टैबलेट दे सकते हैं। वेरिकोज वेन में आप गार्लिक टैबलेट दे सकते हैं एज अ प्रिकॉशन, क्योंकि अगर हम वेरिकोज वेन को प्रिवेंट करेंगे तो आगे चल के ब्लॉकेजेस नहीं होगा। इसीलिए वेरिकोज वेन की कंडीशन में भी आप उन्हें गार्लिक टैबलेट दे सकते हैं। गार्लिक टैबलेट, एक टैबलेट दिन में 2 बार देना है खाना खाने के बाद। यहाँ पे आप देख रहे हैं आंवला है, तो आंवला के बारे में हम जानेंगे। आंवला जो टैबलेट है ये भी सबसे रिच विटामिन सी का सोर्स है।
विटामिन सी की कमी के लक्षण मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था। विटामिन सी की कमी की वजह से हमारे स्किन की जो स्किन जो है उसका पीलिंग होने लगता है, और हमारे गम से मतलब हृदयों से खून आने लगता है। तो ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें आंवला टैबलेट दे सकते हैं। उसके अलावा आंवला जो है ये बहुत ही बेहतरीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए और डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करने के लिए आंवला बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो जिस किसी को डाइजेशन का भी इश्यू होगा उस कंडीशन में भी आप उन्हें आंवला टैबलेट, एक टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसी पेज पे आप राइट साइड देखेंगे, यहाँ पे है कुरकुमा प्लस। कुरकुमा प्लस मतलब हल्दी, कुरकुमा और पेपर का कॉम्बिनेशन है। इसमें पेपर इसीलिए ऐड किया गया है क्योंकि पेपर के हेल्प से हल्दी जो है एब्जॉर्प्शन उसका अच्छे से होता है बॉडी में। इसका जो आप देख रहे हैं उसकी मात्रा भी जो है वो देखिए किसी मात्रा में इसे दिया गया है। इस मात्रा में अगर इसका हम सेवन करेंगे तो ये डाइजेशन सही से होगा। सब लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों को तो हल्दी के महत्व हमको बचपन से हम लोग जानते हैं, हल्दी का दूध पीते हैं, हल्दी का लेप लगाते हैं अगर कोई जख्म या सूजन हो, तो फिर हल्दी के टैबलेट्स हम क्यों ले। देखिए, लेकिन किस मात्रा में हमें हल्दी का सेवन करना है ये हमें नहीं पता। तो प्रॉपर मात्रा में इस दवाई को बनाया गया है, इसीलिए कुरकुमा प्लस टैबलेट अगर आप लेंगे तो असर भी बॉडी पे आपके अच्छे होगा। कौन से कंडीशन में हम कुरकुमा प्लस ले सकते हैं अगर उस बारे में हम बात करें तो, एक तो जहाँ कोई सूजन हो शरीर पे, शरीर की अंदरूनी सूजन हो या बाहर से सूजन हो। जब कोई हमें ब्लंट इंजुरी होती है तभी जिस हिस्से में ब्लंट इंजुरी होती है वहां पे खून जम जम जाता है और वहां का हिस्सा जो है वो काला पड़ जाता है। ऐसे कंडीशन में आप उन्हें कुरकुमा दे सकते हैं। जहाँ खून तुरंत नहीं रुक रहा है, जिन्हें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या फिर बवासीर, खूनी बवासीर है उस कंडीशन में, या जोड़ों में अगर सूजन है, आंतड़ियों में सूजन है, ऐसे कंडीशंस में भी आप कुरकुमा प्लस टैबलेट दे सकते हैं। बॉडी में कोई भी सूजन हो, अंदरूनी सूजन हो या बाहर से सूजन हो, जोड़ों में सूजन हो, जैसे आम बात के पेशेंट में, हाई यूरिक एसिड में, गाउट के पेशेंट में अगर जोड़ों में भी सूजन है, जॉइंट्स में, तो ऐसे कंडीशन में भी आप उन्हें कुरकुमा प्लस रेकमेंड कर सकते हैं। जिन्हें पैरों में सिर्फ सूजन होता है, वेरिकोज वेन्स के कंडीशन में हो, या डीप वेनस थ्रोम्बोसिस डीवीटी के कंडीशन में हो, या किसी कुछ लोगों को एलिफेंटाइसिस या सिफिलिस का बीमारी होता है, पैरों में सेल्यूलाइटिस होता है। सेल्यूलाइटिस यानी पैरों में सूजन होता है, कभी कभी पैरों में अपने आप जख्म होके वहां से पानी निकलने लगता है। ऐसे कंडीशंस में भी आप उन्हें कुरकुमा प्लस दे सकते हैं। अगर कोई जख्म हो, अंदरूनी जख्म हो या बाहर से जख्म हो, जख्म अगर जल्दी नहीं भर रहा, ऐसे कंडीशंस में भी आप उन्हें कुरकुमा प्लस टैबलेट रेकमेंड कर सकते हैं। कुरकुमा प्लस एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। अब हम यहाँ बात करेंगे स्टैमेक्स टैबलेट और स्टैमेक्स प्लस टैबलेट के बारे में। स्टैमेक्स ये एक्चुअली मैम हम एक्सक्यूज मी। यस यस बोलिए। मैम प्लीज comfort the kurkuma plus, please repeat the English ma'am please. या श्योर श्योर। Okay, curcuma plus tablet usually we recommend it if there is any swelling or inflammation. It might be internal inflammation or swelling or external. Internally, it might be intestinal swelling like mesenteric lymphadenitis, or some people have colitis. Okay, colitis. Alrighty. Yeah, colitis. In that condition also you can recommend curcuma plus. Plus some people have internal bleeding also. In case of internal bleeding, if there is internal bleeding, either a patient has blood vomiting, if it is upper GI tract infection, and if it is in lower GI tract infection, means if there is a bleeding in intestine, in that case the patient passes black motion, black stool. Okay, if the patient is passing black stool, and if that patient is not taking any of the iron supplements, if the patient is taking iron supplement, then definitely they will pass black stool. That is normal. But if that person is not taking iron supplement and still he is passing black stool, in that case definitely there is an internal bleeding. In that case you can recommend curcuma plus. In spite of that, in case if a female is having heavy bleeding during her menstruation or without menstruation also, if she is having heavy bleeding, in that case also Okay. you can recommend curcuma plus. Plus, if there is Kurkuma. any wound, if there is any unhealing wound for a long time, the wound is not being healed, like in Okay. diabetic foot, or if a Okay. patient is having cellulitis or any um,
veins related injury, veins related disease. In veins related disease also, if there is a vein related disease like DVT, deep venous thrombosis, Yes, lower limb, in that case also the wound won't get healed soon. Or in diabetic patients, the wound won't get healed soon. In that yes, case yes. also, yeah, in that case also you can recommend them curcuma plus. One tablet twice a day. After food, you can recommend curcuma plus tablet. Okay, other than that, if a patient So is we having swelling, joint swelling, in two cases there is a joint joint. swelling, yes. Yeah, in rheumatoid arthritis patient and gout patient, they are having swelling in their joints. In that case also, you can recommend curcuma plus tablet. Sure, Madam, one dot, ma'am. One dot. Okay, and also in case if anyone is having skin infection, in skin infection also you can recommend curcuma plus. Okay. This we can search for diabetic patients for sure. Yeah, sure, definitely. Okay. For even Madam, in high diabetic patients also, high diabetic cases. Yeah, in high diabetes, even though the sugar level is high, along with Dibosuda, you can give if the wound, if they are having any wounds to their foot or anything, if it is not unhealing wound, in that case also you can recommend that you can recommend it to Yes, diabetic patient also and non-diabetic patient also. yes. Because the diabetic foot is the main cause for that sugar patients, right? Yeah, Commonly seen in the really. sugar patients. Yeah, very common, very common. You can recommend them. Yes. Okay, sure. Thank you. Excuse Thank me, you. sir. Sir, we have all this session after this completion of the Question answer sessions, or if you have any doubts, doubts. you can even message me. You can WhatsApp me. Oh, Okay. Okay, sir. sure. Okay, Sure. and whenever you feel that I should talk in, I should explain in English, that time you can tell me. Okay, so Okay, I'll sure. continue now in Hindi. So, sir, Okay, please sure. raise your query in chat box. Okay, sure. Thank you. Sure. Oh, Sorry to interrupt you all. Please continue. never mind. So let's continue with Stamex. तो Yeah. Stamex tablet और Stamex plus tablet, ऐसे दो प्रकार के Stamex tablet है. ये यूजुअली हम रेकमेंड करते हैं पुरुषों में, जहाँ पे पुरुषों में इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं. पुरुषों में जहाँ पे काफी सारे पुरुषों में रात में पतन होने के भी कंप्लेंट्स होते हैं, जिन्हें रात में वीर्य के पतन होता है, या फिर बहुत जल्दी पतन हो जाता है वीर्य का, या फिर सही से हो नहीं पाता है वीर्य का पतन. ऐसे कंडीशंस में, या फिर जिनका स्पर्म काउंट बहुत कम है. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्पर्म काउंट लो होने की वजह से उन्हें इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं. तो इनफर्टिलिटी के केसेस में हम उन्हें स्टैमेक्स टैबलेट रेकमेंड कर सकते हैं. और डायबिटिक पेशेंट, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये इश्यूज बहुत ज्यादा होता है. तो ऐसे कंडीशंस में भी आप उन्हें स्टैमेक्स टैबलेट और स्टैमेक्स प्लस टैबलेट रेकमेंड कर सकते हैं. स्टैमेक्स टैबलेट जो है वो 40 बिलो 40 के लोगों को, बिलो 40 इयर्स के लोगों को आप स्टैमेक्स टैबलेट रेकमेंड करना है. और स्टैमेक्स प्लस टैबलेट जो है वो अबव 40 इयर्स के जो होते हैं, 40 इयर्स के एज के आगे के लोगों के लिए आप स्टैमेक्स प्लस टैबलेट दे सकते हैं. स्टैमेक्स और स्टैमेक्स प्लस, ये दोनों ही टैबलेट, एक टैबलेट दिन में 2 बार देना है खाना खाने के बाद. अब हम ऑर्थो के बारे में बात करेंगे. ऑर्थो नाम में से हमें पता चलता है कि कोई भी बोन्स या जॉइंट्स रिलेटेड अगर कोई दिक्कत है, तो उस कंडीशंस में हमें ऑर्थोरिच टैबलेट देना है. ऑर्थोरिच जो है वो दो फॉर्म में आता है, एक टैबलेट फॉर्म में और एक पेन रिलीफ ऑयल के फॉर्म में. ऑर्थोरिच टैबलेट जो है, इसमें अगर कंटेंट आप देखेंगे, इसमें है हरिद्रा, दारू हरिद्रा, नागकेशर, कैशोर गुगुळ, सूतशेखर रस, तगर, मंजिष्ठा, रासना, चंदन. दारू हरिद्र और हरिद्र, अगर कोई स्वेलिंग होता है हड्डियों में, तो ये हड्डियों का सूजन, जोड़ों का सूजन कम करता है. कैशोर गुगुळ और सूतशेखर रस वहां का पेन, जो दर्द होता है, वो दर्द को कम करने का काम करता है. और जलन, काफी लोगों को क्या होता है कि जब जोड़ों में या जॉइंट्स में दर्द और सूजन रहता है, तो जलन भी रहता है. तो चंदन और मंजिष्ठा और रासना वहां का जलन कम करने का काम करते हैं. इसीलिए जिस किसी को भी बोन्स पेन हो या फिर जॉइंट्स में पेन हो, स्वेलिंग हो, उस कंडीशंस में आप उन्हें ऑर्थोरिच टैबलेट, एक टैबलेट दिन में 2 बार रेकमेंड कर सकते हैं. उसके अलावा जिन्हें ऑर्थोरिच ऑयल भी आप उन्हें दे सकते हैं, स्पेशली जिनका लिगामेंट टियर हो या फिर कोई फ्रैक्चर हो. उस कंडीशन में हम उन्हें बॉडी मसाज ऑयल नहीं दे सकते, क्योंकि मसाज नहीं करना होता है. तो ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें ऑर्थोरिच ऑयल दे सकते हैं. या फिर जिन्हें बैक पेन है, उन्हें वो खुद होके ऑयल मसाज नहीं कर सकते, तो रोलर से वो अप्लाई कर सकते हैं. क्योंकि इसको रोलर है, तो आप उन्हें ऑर्थोरिच ऑयल रेकमेंड कर सकते हैं.
अब हम बात करेंगे सोरिलैक्स क्रीम के बारे में। ये स्पेलिंग आप देखिए, काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसा है। तो ये जो सोरी क्रीम देख रहे हैं आप, ये पी से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे पी जो है वो साइलेंट है, इसीलिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है सोरिलैक्स, सोरिलैक्स क्रीम। ठीक है, ये आप रेकमेंड कर सकते हैं जिन्हें सोराइसिस है, जिन्हें फंगल इन्फेक्शन है, एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, मतलब किसी भी स्किन डिजीजेस में, किसी भी स्किन इन्फेक्शन में आप सोरिलैक्स क्रीम उन्हें रेकमेंड कर सकते हैं। सोरिलैक्स क्रीम कभी भी आप जब घर पे रहने वाले हो या फिर रात में अप्लाई करना है, या अप्लाई करके बाहर नहीं जाना है। अब हम बात करेंगे कफ सिरप के बारे में। हमारे पास दो कफ सिरप से, एक है कफलेक्स डी और दूसरा है कफलेक्स डब्ल्यू। कफलेक्स डी जो है वो ड्राई कफ में, जिन्हें सूखी खांसी होती है, उन्हें हम कफलेक्स डी रेकमेंड करते हैं। 5 से 10 ml, बच्चों में भी आप दे सकते हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं तो 2.5 ml देना है। जैसे 5 साल के कम, 2 से 5 साल की उम्र के बच्चों को आप 2.5 ml दे सकते हैं, 5 से 10 साल के बच्चों को आप 5 ml दे सकते हैं, और 15 से आगे के बच्चों को आप 10 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं कफलेक्स डी। कफलेक्स डब्ल्यू जो है वो है कफ का, जिन्हें खांसी से कफ निकलता है, या फिर कुछ लोगों को कफ नहीं निकलता है लेकिन गले में स्टिकीनेस महसूस होता है, गले में खराश महसूस होती है, ऐसे लोगों का कफलेक्स डब्ल्यू दे सकते हैं। कफलेक्स डब्ल्यू आप अस्थमा के पेशेंट को, सीओपीडी के पेशेंट्स को, निमोनिया होने की वजह से जो खांसी होती है उन पेशेंट्स को, टीबी के पेशेंट्स को आप कफलेक्स डब्ल्यू रेकमेंड कर सकते हैं। कफलेक्स डब्ल्यू भी वैसे ही बहुत छोटे बच्चे होंगे, 2 से 5 साल की उम्र में 2.5 ml दिन में 2 बार, 5 से 15 साल के बच्चों में 5 ml दिन में 2 बार, और 15 से आगे के लोगों के लिए 10 ml दिन में 2 बार। आरोग्य वर्धिनी वटी, ये आप नाम से ही आप जानेंगे, आरोग्य का जो वर्धन करता है, जो हमारे हेल्थ को और ज्यादा बेहतरीन बनाता है, उसे आरोग्य वर्धिनी कहते हैं। आरोग्य वर्धिनी के अगर आप कंटेंट देखेंगे तो इसमें जो कंटेंट्स है, आम्ल की, चित्रक, हरित की, ये जो है वो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी हमारे खाने को अच्छे से पचाने का काम करते हैं। उसके अलावा इसमें है लौह भस्म, जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है, और शुद्ध गुग्गुल भी है, जो हमें डाइजेशन में ही हेल्प करता है, प्लस हमारे जॉइंट पेन वगैरह या बॉडी में कोई इन्फेक्शन या सूजन हो तो उसको भी कम करता है। उसके अलावा इसके जो कंटेंट, बाकी के कंटेंट है, ताम्र भस्म है, कजली है, ये बॉडी को इम्यून सिस्टम, इसका बॉडी का इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, इसीलिए ये आरोग्य वर्धिनी वटी आप हर कंडीशंस में दे सकते हैं। किसी भी पेशेंट्स को आप आरोग्य वर्धिनी वटी दे सकते हैं, जिसको अपना वजन बढ़ाना हो, जिसको डाइजेशन का दिक्कत हो, प्लस जिसे बॉडी पेन हो, वीकनेस हो, हार्ट का पेशेंट हो, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का पेशेंट हो, सारे ही पेशेंट्स को आप आरोग्य वर्धिनी वटी दे सकते हैं। आरोग्य वर्धिनी वटी 1 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। अब हम देखेंगे अमृतादि गुग्गुलू। अमृतादि गुग्गुलू जो है वो है जो पेन के लिए, स्पेशली अमृतादि गुग्गुलू जो है वो पेन के लिए हम देते हैं। कौन से पेन के लिए? जब बॉडी बॉडी पेन हो, उस कंडीशंस में, मस्क्यूलर पेन हो, जॉइंट्स पेन हो, बोन का पेन हो, ऐसे कंडीशंस में आप आरोग्य अमृतादि गुग्गुलू दे सकते हैं। किसी भी तरह का अर्थराइटिस हो, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, गाउट हो, किसी भी तरह का जो जॉइंट पेन होता है, किसी भी तरह के जॉइंट पेन में आप अमृतादि गुग्गुलू दिन में 2 बार, 1 या 2 टैबलेट, अगर पेन की सीवियरिटी बहुत ज्यादा है तो दिन में आप 2 टैबलेट दिन में 2 बार भी दे सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद देना है। कामदुधावटी, कामदुधावटी का जो सारे ही कंटेंट्स है आप देखेंगे, इसके कंटेंट जो है वो प्रवाल, कपर्दिक, स्वर्णगैरिक, मौक्तिक, शंख भस्म, ये सारे शंख, प्रवाल, कपर्दिका, मौक्तिक, ये सारे जो है ये सारे ही हमें समंदर में मिलते हैं, समंदर से मिलने वाली चीजें हैं। और समंदर क्या पानी जैसे ठंडा होता है ना, तो ये इनके भी सारे ही गुणधर्म ठंडे हैं। मतलब कामदुधावटी कौन से कंडीशन में हम दे सकते हैं? जिन्हें सीने में जलन हो रहा हो। आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ, अभी अभी आ रहा है। ओके। जिन्हें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा हो पीरियड्स के टाइम पे, या पीरियड्स के अलावा भी जिन्हें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, कोई जख्म हो रहा है, उसका ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा है, लूज मोशंस के कंडीशंस में, ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें कामदुधावटी रेकमेंड कर सकते हैं। या फिर किसी किसी को
हाथों में पैरों में जलन होने लगता है, यूरिन में जलन होने लगता है, ऐसे कंडीशंस में भी आप उन्हें कामदुदावटी रेकमेंड कर सकते हैं। कामदुदावटी एक टैबलेट दिन में 2 बार, और जिन्हें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है पीरियड्स के अलावा या पीरियड्स के दौरान, उन्हें आप कामदुदावटी 2 टैबलेट दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। वात गजंकुश रस के बारे में जानेंगे हम। वात गजंकुश रस जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस में यूजुअली हम देते हैं। न्यूरोलॉजिकल मतलब देखिए, वात का बढ़ना यानी पीड़ा। जब भी हम बोलते हैं कि वात बढ़ गया है, यानी शरीर की वेदना बढ़ जाती है, शरीर में कहीं ना कहीं वेदना होती है या फिर दर्द होने लगता है। उसके अलावा ये वात गजंकुश रस ये है कि सिर्फ पेन के लिए नहीं, बल्कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जैसे हाथों पैरों में झंझनाहट होना, नमनेस जिसे हम बोलते हैं ना, नमनेस या टिंगलिंग नमनेस जैसे महसूस होना, झंझनाहट होना पैरों में, हाथों में। डायबिटिक पेशेंट्स में, कुछ डायबिटिक पेशेंट्स ऐसे होते हैं ना, वो कंप्लेन करते हैं कि पैरों में बहुत ज्यादा पैर सुन्न पड़ रहे हैं, या नमनेस आ गया है, या टिंगलिंग नमनेस हो रहा है, या उनके सोल जो होते हैं ना उसमें बर्निंग बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है, या सोल्स में महसूस नहीं होता है, जब वो जमीन पर चलने लगते हैं उन्हें जमीन महसूस नहीं होती है डायबिटिक पेशेंट्स में। तो ऐसे कंडीशन में आप उन्हें वात गजांकुश रस दे सकते हैं। उसके अलावा पैरालिसिस पेशेंट में आप वात गजांकुश रस दे सकते हैं। जो पेशेंट को बहुत फिट्स में फीट्स, एग्जैक्टली फीट्स आता है उस कंडीशंस में, और पार्किंसन पार्किंसन के कंडीशन में भी आप उन्हें वात गजांकुश रस एक टैबलेट दिन में 2 या 3 बार भी आप उन्हें दे सकते हैं, खाना खाने के बाद देना है। अब वात का ये कामदुदा वाटिका एक बार रिपीट करेंगे मैडम प्लीज। हाँ, कामदुदावटी जो है, जैसे मैंने बोला कि ये जो कंटेंट है ये सारे ही गुणधर्म से ठंडे, कोल्ड गुणधर्म के द्रव्य है। तो ये यूजुअली कैसे कंडीशंस में हम देते हैं, जैसे जिसे एसिडिटी की वजह से सीने में जलन हो रहा है, या फिर पैरों में जलन हो रहा है, यूरिन पास करते समय जलन हो रहा है, या फिर पीरियड्स में, औरतों को पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, ऐसे कंडीशंस में आप कामदुदावटी रेकमेंड कर सकते हैं। जिन्हें वॉमिटिंग की दिक्कत हो या लूज मोशन ज्यादा हो रहे हैं, ऐसे कंडीशंस में भी आप कामदुदावटी दे सकते हैं। और अगर कुछ महिलाएं ऐसी होती है ना कि जिन्हें पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, या पीरियड्स के बीच बीच में भी ब्लीडिंग होता है फाइब्रॉइड की वजह से या एडिनोमायोसिस की वजह से, तो ऐसे कंडीशंस में आप कामदुदावटी 2 टैबलेट दिन में 2 बार देना है। एक कंप्लीट 1 मंथ तो कम से कम 2 टैबलेट दिन में 2 बार देना है, जिससे ब्लीडिंग उनका कम हो जाएगा, और ब्लीडिंग कम होने के बाद फिर आप नेक्स्ट मंथ उन्हें 1 टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं। ओके। ओके, अब हम जानेंगे लक्ष्मी विलास रस के बारे में। लक्ष्मी विलास रस के जो कंटेंट है वो सारे ही रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को कम करने के लिए है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में स्पेशली अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, जैसे सिर्फ सर्दी खांसी हो, तो ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में आप उन्हें ओजस आयु दे सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को अस्थमा का तकलीफ है, सीओपीडी का तकलीफ है, मतलब ब्रोंकाइटिस है, या फिर कुछ और लंग की बीमारियां हैं, या निमोनिया की खांसी, निमोनिया हो गया है, या फिर टीबी की दिक्कत है, ऐसे लोगों, एडिनोइड्स में काम आता मैडम या यानी जिन्हें ब्रीदिंग का इशू है, रेस्पिरेटरी लंग्स रिलेटेड इश्यूज, समझ रहे, लंग्स रिलेटेड जिनको दिक्कत होता है ना, ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें लक्ष्मी विलास रस दे सकते हैं। जिन्हें ब्रीदिंग में दिक्कत हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें लक्ष्मी विलास रस एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद देना है। ठीक है, और यहाँ अभी जानेंगे सूत शेखर वटी के बारे में। सूत शेखर वटी के जो कंटेंट है वो सारे ही, चिकनगुनिया का है क्या इलाज मैडम? सॉरी, चिकनगुनिया का? हाँ, चिकनगुनिया को देखिए, चिकनगुनिया का जो कंडीशन है, चिकनगुनिया की कंडीशन में एक तो जॉइंट पेन बहुत ज्यादा रहता है, तो जॉइंट पेन होता है तो उस कंडीशन में, और फीवर भी होता है, तो फीवर है तो आप उनको गिलोय दे सकती है। और जॉइंट पेन ज्यादा है तो जैसे मैंने बोला, जॉइंट पेन में आप अमृतादि गुग्गुलु या योगराज गुग्गुलु दे सकते हो, उसके साथ साथ आप ऑर्थोरिश टैबलेट दे सकते हैं। गिलोय, अमृतादि या योगराज गुग्गुलु और ऑर्थोरिश टैबलेट आप चिकनगुनिया के पेशेंट्स को रेकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आपको अगर कुछ भी डाउट है प्लीज मुझे व्हाट्सअप कीजिए, क्योंकि क्या होता है बाकी के लोग थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपको जो भी डाउट है प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। ओके, ठीक है, अब हम जानेंगे सूत शेखर वटी के बारे में। सूत शेखर रस जो है
ये इसके भी जो कंटेंट्स है वो सारे ही दीपन पाचन मतलब जो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, प्लस आपके टेस्ट को, मुंह के टेस्ट को बढ़ाता है। देखिए जब भी हम बीमार होते हैं ना, तो हमारा मुंह का टेस्ट चला जाता है, खाने का मन नहीं करता है, मुंह बिल्कुल कड़वा लगता है कुछ भी जब हम खाते हैं, और डाइजेशन भी बहुत वीक हो जाता है। जब हम बीमार होते हैं डेफिनेटली हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है। तो सूचेकर रस जो है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और हमारे मुंह के स्वाद को बढ़ाता है। तो ऐसे कंडीशंस में जिन्हें डाइजेशन का दिक्कत हो, या फिर बहुत दिनों तक बीमार होने की वजह से जिनका डाइजेशन वीक हो गया हो, मुंह का स्वाद चला गया हो, ऐसे कंडीशन में आप उन्हें सूत शेकर रस दे सकते हैं। सूत शेकर रस एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। जैसे मैंने बोला जोड़ों के दर्द के लिए आप अमृतादि गुड़ दे सकते हैं, उसी तरह जोड़ों का दर्द हो, हड्डियों का दर्द हो, मसल्स में पेन हो, ऐसे कंडीशंस में आप उन्हें योगराज गुड़ एक टैबलेट दिन में 2 बार दे सकते हैं। दर्द अगर बहुत ज्यादा है तो 2 टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दे सकते हैं। पुनर्नव गुगुल स्पेशली जब कोई पेट का दर्द हो, जैसे पेट का दर्द कौन से कंडीशन में हो सकता है, जिन्हें पित्ताशय के स्टोन्स होते हैं, जैसे गाल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं, किडनी स्टोन्स होते हैं, या जिन्हें आंतड़ियों में मतलब इंटेस्टाइन में सूजन है, कोलाइटिस का कंडीशन है, या फिर पीरियड्स में पेट में दर्द होता है, या फिर अपेंडिक्स का दर्द हो। किसी भी कंडीशंस में जब पेट में दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन, उस कंडीशंस में आप उन्हें पुनर्नव गुड़ टैबलेट दे सकते हैं। पीरियड्स में भी काफी काफी सारी महिलाओं को बहुत दिक्कत होता है, पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, और उस कंडीशंस में वो लोग एलोपैथी के टैबलेट साइक्लोपाम या मेफ्टाल्सपास लेते हैं, जिसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप पुनर्नव गुगुड़ू अगर आपको सिर्फ पीरियड्स में दर्द है तो सिर्फ पीरियड्स के टाइम पे पुनर्नव गुगुड़ू 2-2 टैबलेट ले सकते हैं, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत सेफ है। आपको जो गर्भ की थैली में थोड़ा बहुत सूजन वगैरह होता है वो उससे कम हो जाता है और दर्द भी कम हो जाता है। इसलिए पुनर्नव गुगुड़ू रेगुलर जिन्हें पेट में दर्द होता है वो एक टैबलेट दिन में 2 बार ले सकते हैं। पीरियड्स के टाइम पे अगर दर्द हो रहा हो, या फिर लूज मोशंस की वजह से भी बहुत दर्द हो, या फिर कुछ लोगों को एमियोबिक डिसेंट्री होता है, एमियोबिक डिसेंट्री मतलब जिन्हें पेट में मरोड़ आके लूज मोशन होता है, ऐसे कंडीशंस में भी आप उन्हें पुनर्नव गुगुरु दे सकते हैं, जहाँ पे पेट में मरोड़ आके दर्द होने लगता है, या फिर किडनी स्टोन में बहुत, जहाँ पे दर्द बिल्कुल मतलब सहन करने जैसा नहीं होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, ऐसे कंडीशन में पुनर्नवा गुगुरु 2 टैबलेट दिन में 2 बार देना है। अगर हल्का पेन हो तो एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेना है। हाँ, सारे ही जो हमारे इथिकल के जो प्रोडक्ट्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है मैंने। आपको अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी सवाल है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चैट बॉक्स में हमारे जो प्रेरणा मैम है वो आपको मेरा नंबर शेयर कर देंगी। उस नंबर पे आप आपके कुछ भी डाउट्स है तो डाउट्स आप मैसेज कर सकते हैं, डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए जैसे मैंने शुरू में भी बोला था, अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको आपके सारे जो दोषा है बॉडी के, वात पित्त कफ दोषा, ये बैलेंस्ड रहेंगे। जब भी ये बैलेंस्ड होते हैं हम लोग हेल्दी होते हैं, जब इनका बैलेंस बिगड़ जाता है तभी हम बीमार होते हैं। तो हेल्दी रहिए और हेल्दी खाइए और एक्सरसाइज करते रहिए। स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। में आज का सेशन लेंगे। Hi. Class. स्टार्ट टुडेज